मेरी शादी कब होगी? नहीं, मैंने शादी के बारे में सोचना बंद कर दिया। वाह, अब हम महिला मुक्ति वाले तुम्हें अपनी मेंबर बनाने में गर्व महसूस करेंगे। और मैं महिला मुक्ति की मेंबर बनने में शर्म महसूस करती हूँ। उसका क्या? क्यों शर्म महसूस करती है? क्योंकि औरत बेल जैसी होती है और मर्द पेड़ जैसा। पेड़ को बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेल को बनने के लिए पेड़ की जरूरत होती है। ऐसा तुझे किसने कहा? मैं ना उस दिन एक गुजराती प्ले देखने गई थी, मंगलसूत्र। उसका ये डायलॉग है। येड़ी, देखो गुजराती तो समझ में आती नहीं है, गुजराती प्ले काहे के लिए देखने गई थी? समझने कौन गया था भाई? वो क्या है, नाटक का नाम मंगलसूत्र था ना, इसके लिए मैंने सोचा शादी करने का कोई रास्ता निकल आए। फिर रास्ता मिला? नहीं नहीं नहीं, लेकिन प्ले देखने में बड़ा मजा आया। अरे यार, पूरी चीज में मेन बात भूल गए कि तू सोच क्या रही थी। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि डैडी कि हमारे डैडी अगर चीन में पैदा होते तो क्या होता? क्या होता? हम सबके नाम चपटे होते। अरे नहीं यार, तो फिर डैडी की हाइट कम होती। नहीं, अगर डैडी चीन में पैदा हुए होते तो मम्मी कहती हिंदी चीनी हस्बैंड वाइफ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप चाइना में पैदा हुए होते तो क्या होता। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो मुझे हिमालय के उस पार फेंक रहे हो तुम लोग? डैडी, वैसे तो हमारे देश की कुंवारी कन्या का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन ग्रीन कार्ड के चक्कर में कितनी गंगाओं को परदेश जाना पड़ता है। बाप बेटियों में बड़े प्यार की चर्चा हो रही है, बात क्या है? चर्चा का टॉपिक पूछ। वो बोल रही है कि अगर मैं चीन में पैदा होता तो क्या होता, पूछ। अरे क्या होता? हाँ। तुम्हारा नाम अनंत माथुर की जगह साइकिल की चेन, चुंगली की हड्डी पसली, ऐसा होता। हाँ, और तुम चाइनीज फूड की लारी लगाते और उसका नाम रखते चाइना टाउन। हो गया? राय देना जरूरी है? माँ भी बच्चों के गाड़ी में बैठ गई। तू नहीं, माँ भी बच्चों के गाड़ी में बैठ गई। अरे चाइनीज में समझे, अगर तुम्हारे डैडी यूरोपियन होते तो सारे यूरोपियन शर्म के मारे मर जाते, क्योंकि इतना काला अंग्रेज एक ही होता है। और अगर तुम्हारे डैडी अरबी होते तो क्या? इनके पास तेल का कुआं तो नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा खजूर की फेरी लगाते या ऊंटों का तबेला होता। हो गया? पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया या कुछ बाकी है? हाँ हाँ हाँ, अगर आप अफ्रीकन होते तो? हिल हिल पर हिला तुझा कप्पा नीला टिला, और हिल हिल पर हिला तुझा कप्पा नीला टिला, तुझा कप्पा नीला टिला, तुझा कप्पा नीला टिला के फॅशन मराठी शोभे तुला, आज जा जा तू मुला काय सत्तावी तो मला, आज जा जा तू मुला काय सत्तावी तो मला, काय सत्तावी रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आंखें और टकले। या अल्लाह, एक बार इसकी शादी करवा दो ताकि दरवाजा खोलते ही बाउंसर नहीं चलना पड़े। अरे बैठो बैठो, अब बैठो बैठो ना। सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? क्या है भाई, अपना बेटा वो शमशु है ना? काजल, तेरा और कादर भाई का कोई बेटा है? बकवास बंद कर, समझी ना? भाई लोग में ऐसा ही बोलते हैं, अपना बेटा, अपना भाई, अपनी बहन। फिर तो भाई लोगों में ये भी बोलते होंगे अपनी बीवी। नहीं नहीं, बीवी के मामले में ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता। अपना नहीं, बदरू बार बार लगातार। हाँ, बदरू बदरू। ये बदरू कौन है? अरे वही जिसके कैमरे की हमने ऐसी की तैसी की थी। हाँ, वही वही। अरे जब उसका बाप मर गया ना तो मोहल्ले के सारे बूढ़े लोग आ गए, कहने लगे बदरू घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बाप की तरह हैं। अच्छा? जब उसकी माँ मर गई तो मोहल्ले की सारी बूढ़ी आ गई और कहने लगी बदरू हम तेरी माँ की तरह ही। अच्छा, जब उसकी बीवी मरी, हराम बरोबर किसी लड़की ने आके ये नहीं कहा बदरू हम तेरे बीवी की तरह ही है। मुझे भी किसी ने नहीं कहा था। क्या कहा? नहीं, ये टकलू, वो तेरा बेटा कादरू, कादरू नहीं, क्या नाम है इसका? शमशु। शमशु, शमशु क्या करता है, क्या करता है? हाँ, एसएससी में पास हो गया। बोलो, स्कूल में गया था। अरे मुबारक हो कादर भाई, कितने परसेंटेज से पास हुआ? ठीक कान के पास से गोली निकल गई, 35.5% आए। साढ़े? अरे वाह वाह, क्या परसेंटेज है, वाह वाह। तुम्हारे से अच्छा है, तुम 3 अटेम्प्ट में मैट्रिक पास हुए। अरे ऐसा कुछ नहीं आनंद बाबा, अपना मुन्ना भाई है ना, मुन्ना भाई मदनपुरा वाला,
अरे मुझे कैसे मालूम होगा कौन है वो? अरे वो हमेशा कहता है, अरे पढ़ने लिखने से फायदा ही क्या है, आप बोलो उतने परसेंट का मैं रिजल्ट लाके दूं। मैं बोला नहीं भाई, पढ़ाई के बारे में बेईमानी नहीं करने का। सही कहा कादर भाई, चीटिंग करके नकली सर्टिफिकेट तो बना सकते हैं, पर अपनी अंतरात्मा को कैसे समझा सकते हैं? कभी ना कभी तो गिल्ट फील होगा ही। कादर भाई, आपको पता है हमारी काजल है ना, काजल चौथी में 4 बार फेल हुई थी, लेकिन मैंने उसको कॉपी करने की कभी परमिशन नहीं दी। चुप कर। कादिर भाई, आगे बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? उसको है ना बचपन से ही चीर फाड़ करने की आदत है। वेरी गुड, उसे किसी टेलर की दुकान पे लगा दो। अरे बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता है और तुम उसे दर्जी बनाने के चक्कर में पड़े हो। कादिर भाई, आजकल दर्जियों का भी बहुत भाव है। वो करिश्मा और उर्मिला के कपड़े बनाने वाला मनीष मल्होत्रा, उसकी तस्वीरें जितनी अखबार में आती है ना, उसकी हीरोइंस की भी नहीं आती। नहीं नहीं, लेडीज टेलर बनाने से अच्छा है मैं उसे मटके का धंधा खोल दूं। लेकिन आपके बेटे को लेडीज टेलर बनाने में प्रॉब्लम क्या है? वो क्या है, लेडीज टेलर कोई भी फंक्शन में जाता है, औरतों के कपड़े कोई झांकते रहता है, कोई उसे बच्चन समझेगा। सही कहा कादिर भाई, जूतों के दुकान वाला करोड़पति भी हुआ ना, तो भी वो कभी नजर उठाकर नहीं देख सकता। उसकी नजर हमेशा लोगों के पैरों पर ही होती है। अरे वो अपने बच्चे के करियर का प्लानिंग कर रहा है, उसे क्यों भलता सलता सिखा रहे हो? एक तो कादर, उसमें भलता सलता। अच्छा, तो आप अपने बेटे के वोकेशनल गाइडेंस के लिए यहाँ आए हो, तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो उठो, अरे उठो, अरे उठो और हमारे साथ चलो। चलो, चलो। अरे सुनो, अगर तुम्हारा बच्चा इनके गाइडेंस पे चलता रहा तो लाइफ में कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या? देखो, रोशन तनेजा खुद एक्टर नहीं बना, पर उसने इंडस्ट्री को बड़े बड़े एक्टर दिए हैं। बोलो। हाँ, सुभाष घई को देखो, आए थे हीरो बनने, लेकिन बन गए इंडस्ट्री को नई नई हीरोइनें देने वाले। समझ में नहीं आता मैं बहस क्यों करता हूँ इन लोगों के साथ। बात बताओ कादर भाई, आपका बेटा झूठ बोलने में कैसा है? एकदम झकास। साला 2 साल का था तो चॉकलेट खाने के लिए अपनी माँ की झूठी कसम खाया करता था। यही तो प्रॉब्लम है, हमेशा माँ की झूठी कसम क्यों खाते हैं, बाप की क्यों नहीं खाते? वो क्या है, बाप की कसम में इतना इमोशन नहीं होता। सच कहा, लेकिन मीनाक्षी, कादर भाई के बेटे की झूठ बोलने की कैपेसिटी से तेरे को क्या लेना देना? वो क्या है काजल, अगर वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है तो अभी आर्ट्स में एडमिशन दिला देते, बीए करवा के लॉयर बना देते। हाँ यार, अगर घर में वकील हुआ तो भाई लोग के केस भी मुफ्त में लड़ेगा। अरे यार इसमें लोचा है, अगर घर के ही केस लड़ते रहा तो खाएगा क्या? अच्छा कादिर भाई, एक काम करते हैं, उसको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन दिलवा देते हैं, बाद में पेंटर बन जाएगा और एमएफ हुसैन की तरह करोड़ों कमाएगा। बाद में 80 साल की उम्र में कोई हीरोइन के पीछे पागल हो जाएगा। नहीं, मुझे मेरे बेटे को ऐसे वैसे कोई लाइन में नहीं डालना है जिससे आदमी को चप्पल पहनने से भी नफरत हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, आपके बेटे को हवलदार बनाते हैं। ये भी ठीक है, कानून का रखवाला भी घर पे, कानून का तोड़ने वाला भी घर पे। इसमें भी साला प्रॉब्लम है ना, अगर ईमानदार रहा तो दीवार के शशि कपूर की तरह अपने भाई पे गोली चलाएगा, अगर बेईमान रहा तो अपने बाप से ही हफ्ता वसूल करेगा। कितना बुरा लगेगा नहीं? फिर एक काम करते हैं, उसे कॉमर्स में एडमिशन दिला के सीए बना देते हैं। वो क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ। क्यों, आपने क्या समझा? चल आती है क्या? अंडरवर्ल्ड में इसे सीए कहते हैं। लेकिन जाने दो, लोगों के काले पैसे को सफेद करने का पाप मेरा बेटा अपने सर पे क्यों ले? आप एक काम करो कादर भाई, सीधा उसको हेयर कटिंग का कोर्स करा दो। आजकल बाल काटने का धंधा जोरों में है। अरे नहीं यार, आजकल लोगों का सर मेरी तरह कटोरा हो रहा है। अरे एक वक्त ऐसा आएगा, बाल काटने के लिए हजाम रहेगा, कटवाने के लिए कोई ग्राहक नहीं रहेगा। कादिर भाई, तो आप ही बताओ ना, आप क्या चाहते हो? मैंने पहले ही बताया ना, उसे चीर फाड़ का शौक है। तो क्या हुआ? अंडरवर्ल्ड में एनकाउंटर का बहुत डर रहता है, तो क्यों ना मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊं? हाँ यार, ये तो बेस्ट है। डॉक्टर का पेशा एक ही ऐसा पेशा है जिसमें चीर फाड़ करने के लिए पैसे मिलते हैं। आजकल तो सिर्फ 2 ही धंधे चलते हैं, दवा और दारू। बाप दारू की दुकान चलाएगा और बेटा दवा की। चलो कादिर भाई, आपके बेटे को साइंस की कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। चलो। हो गया? फिर क्या डिसाइड किया इन लोगों ने? पोल्ट्री फार्म खुलवाने का या झींगा खेती करवाने का? नहीं डैडी, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम कादर भाई के बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर? जी हाँ, बाप ने लोगों को जख्म दिए, अब बेटा मरम पट्टी करेगा। अरे लेकिन पागलों, 35.5% में इसे आर्ट्स कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं देगा,
साइंस कॉलेज में तो गेट के बाहर खड़ा कर देंगे। बापू जब भाई लोग जाएंगे ना तो खड़ा नहीं, प्रिंसिपल हम लोग को बैठाएंगे। चलो बहनों, चलो चलो भाई। हो गया कल्याण। किसी भी कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज का सत्यानाश। ए भाई साहब, ये लाइन किस चीज की है? एडमिशन फॉर्म के लिए। ए वो पढ़ो ना क्या लिखा है, देखो ना। चल चल चल। अरे आर्ट्स के एडमिशन के लिए मिनिमम परसेंटेज 60%, कॉमर्स के लिए 70% और साइंस के लिए 80%। अपने शमसू को तो सिर्फ 44.5% ही कम है। कादर भाई फॉर्म तो ले लेते हैं, बाद में कुछ जुगाड़ चलाते हैं। चलो 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 चलो। ए टकलो, लाइन में आ जा। टकलो होगा तेरा बाप, समझा? अरे भाई साहब लाइन में आ जाइए ना, हम लोग भी सुबह से लाइन में खड़े हुए। ए शाणे, भाई लोग जहाँ खड़े रहते ना लाइन वहीं से शुरू होती है, समझा? चलो 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 क्या है? ए एक साइंस का फॉर्म दे चल। लाई 100 रुपए लाई। 100 रुपया काय के लिए? फॉर्म की फीस। 4 आने के कागज का 100 रुपया लेगा तो अपन के पास से। वो बात आप मैनेजमेंट से जाके कीजिए। अच्छा ठीक है। सीटें कितनी है? 200। और तूने फॉर्म कितने बेचे? करीब 2000। और प्रिंट कितने की है? 5000। मतलब सिर्फ फॉर्म बेचकर तुम बेचारे गरीबों के 5 लाख रुपए लूट लेते हो? अरे 1500 रुपए कमाने वाला आदमी 4 कॉलेज से फॉर्म इकट्ठा करेगा, 8 दिन की पगार घुस जाएगी उसकी। कॉलेज चला रहे हो या फ्रॉड फिल्म प्रोड्यूसर की स्टार हंट स्कीम? चल इधर दे फॉर्म। मैं नहीं दूंगा फॉर्म। ले जाओ ना, मेरे बाप का क्या जाता है। ले जाओ सब ले जाओ। सबको। सरस्वती का मंदिर चला रहे हैं या फिर टिकटॉक का काला बाजार? चलो चल के प्रिंसिपल की खबर लेते हैं। चलो चलो कमाल है सबका। अरे तुम लोग किससे पूछकर अंदर आए हो? इस दुनिया में आने से पहले तूने किसी से पूछा था? हैं? जब तुमने इस दुनिया में आने के लिए किसी से परमिशन नहीं ली, तो तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए हमें किसी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तुमको यहाँ आने किसने दिया? ये उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझा ना? हम लोग ने उसको बाथरूम में बंद कर दिया है। ये अजीब दादागिरी है। मैं अभी पुलिस को फोन कर उनके पास बहुत काम है, परेशान मत करो उनको। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? ये कादर भाई है, इसके एक बेटे को आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो जाओ जाकर फॉर्म भरो। यहाँ पर एडमिशन मेरिट से होता है। अच्छा, एमएलए श्री सातपुड़े का लेटर है। सुनो, माननीय श्री खुश नारायण, हमारे मित्र श्री घनश्याम दास के बेटे सूरज को आपकी कॉलेज में एडमिशन दीजिएगा। आपको 50,000 का डोनेशन देंगे। प्रिंसिपल साहब, इसका जवाब है आपके पास? देखो, हम लोग मैनेजमेंट के हाथ की कठपुतलियां हैं। या तो बच्चे के पास 80-90% होने चाहिए और या फिर उसके बाप के पास पैसा या वसीला। इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे के परसेंटेज नहीं आए हो या उसके बाप के पास पैसे ना हो, उसे पढ़ने का कोई हक नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं तो क्या, इस देश के किसी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं दे सकता। पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। एक सीधे साधे सवाल का जवाब इस देश के सारे कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं दे सकते और उनके हाथों में हमने भावी नागरिकों का भविष्य सौंपा है। अरे काजल, कादर भाई के बेटे को तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ये तो सोचो, जो हजारों बच्चे अरमान लिए धूप और बारिश में कॉलेज भटक रहे हैं, उनका क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमें घर पे जाके सुकून से ढूंढना होगा। ओके, कम ऑन, फॉलो मी। मैं यहाँ रातपाली की वॉचमैन की तरह घूम रहा हूं और ये सनी और अक्षय के फोटो देखकर मुझे उनके साथ कंपेयर कर रही हूं। बिना बिना ये अपनी सब बच्चियां बाहर गई क्या? मुझे फिक्र होने लगी है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्या तेरे दिमाग ठिकाने पे है ना? तू भी स्वीटी की तरह बात कर रही है? अरे यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर वर्ल्ड कप के फुटबॉल की तरह उछल रहा है और तू खुश हो रही है? अरे खुशी तो होगी ना, जिंदगी में पहली बार आपने मेरी बेटियों की फिक्र की है, वरना हमेशा तो उनके खिलाफ मोर्चा लेके निकल पड़ते हो। गलत सोच रही है तू, गलत सोच रही है। ये तुम्हारी वानर सेना कश्मीर की सरहद तक पहुंचेगी ना तो भी मुझे फिक्र नहीं होगी। क्या कहा? हाँ,
अरे ये तो वो बनाए हैं जिनके नाम से बला के भी 12 बज जाते हैं। मुझे तो उन कॉलेज वालों की फिक्र हो रही है जहां इन्होंने धावा बोला है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटियों का असूल है कि शरीफों से शराफत से पेश आओ और 1.5 शाने को उसकी औकात दिखा दो। कहीं तुम मुझे तो 1.5 शाना नहीं बोल रही है ना? वैसे समझदार को इशारा काफी होता है ना? चलो चलो टीवी चालू करो। अब तक खबर आ गई होगी कि कौन से कॉलेज में हुल्लड़ मच गया है। देखो, अब अगर तुमने मेरी बेटियों के खिलाफ एक भी बात कही या सोची तो मैं अपनी बेटियों को बदनाम करने के चक्कर में तुम पर केस कर दूंगी। अरे बदनाम तो वो होते हैं जिनका अच्छा नाम होता है। क्या कहा? अपने अल्फाज वापस लो वरना। अरे कुछ जलने की बात आ रही है। मेरी खिचड़ी जल गई। जाओ अंदर जाओ। खिचड़ी जल गई। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? या मेरा दिल जल रहा है तुम्हारी बातों से, क्यों जाऊं अंदर? ठीक है, मैं मेरे अल्फाज वापस लेता हूँ। गलती हो गई, माफ करो बस। जाओ जाओ ना, अंदर जाओ ना, नहीं तो आज मुझे काली खिचड़ी खानी पड़ेगी। अच्छा, डेविड धवन को अगर इसके बारे में पता चला ना तो जल्दी मम्मी नंबर 1 पिक्चर अनाउंस करेगा। जा। क्या बना दिया कादर भाई के कलंदर को डॉक्टर? बापू, अगर कादर भाई चाहे ना तो उसके कलंदर को डॉक्टर क्या मिनिस्टर बना सकते हैं। हाँ, उसके बाप के पास पैसा है, पावर है। हम अभी दूसरी समस्या के साथ आए हैं। और कौन सी समस्या लेकर आए हैं तुम लोग? डैडी, जैसे मैं शादी के बगैर लटक रही हूँ ना, वैसे बहुत सारे बच्चे कॉलेज की एडमिशन के बगैर लटक रहे हैं। हाँ, हजारों छावे एसएससी की एग्जाम में रात भर जागकर पढ़ते हैं कि कॉलेज जाएंगे, लड़कियां पटाएंगे, मैटिनी शो देखेंगे, लेक्चर बंक करेंगे। कितनी अरमान भरी कन्याएं टीवी पर पसीने की बदबू भगाने की एड देखकर सोचती है कि हम भी कभी कॉलेज की सीढ़ियों पे बैठेंगे। हाँ, और रोज डे के दिन कोई लाल गुलाब देकर कहेगा मुझसे दोस्ती करोगी। बेचारों के इकोनॉमिक्स के नोट के बहाने एक दूसरे को लव लेटर देने का प्लान तो अधूरा ही दम तोड़ देगा। अच्छा है, क्योंकि कॉलेज कोई धांधली करने का अखाड़ा नहीं है, वो एक विद्या का मंदिर है, समझे? हाँ। आनंद बाबा, इस बात का तो रोना है जिसे तुम विद्या का मंदिर कहते हो ना, वो चंद रईसों का और पॉलिटिशियनों का मनमानी करने का अखाड़ा बन गया है। अरे क्या हुआ? हो गया शमशु का एडमिशन? मामा, शमशु का एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इस साल भी 2-4 हजार बच्चे एडमिशन के बगैर रह जाएंगे। अरे इतने सारे बच्चों को लेकर तो एक नया कॉलेज खोला जा सकता है। माँ, वाह, क्या आइडिया दिया आपने। कैसा आइडिया? क्यों ना हम लोग एक ऐसा कॉलेज खोले जिसमें परसेंटेज की नहीं, सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट की ही जरूरत हो। हाँ, और पृथ्वी थिएटर की तरह जो पहले आए ऐसी सीट मिल जाए। हाँ यार, ख्याल तो बुरा नहीं है। क्या बोलती है मीनाक्षी, खोल डाले कॉलेज? अरे नेकी और पूछ पूछ, खोल डालो कॉलेज। क्या?